हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फास्ट पढ़ाई। तो यार आज क्या इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला का कन्वर्जन कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में या वाइस वर्सा। एक कमेंट आया था कि उन्हें इसके कन्वर्जन में डाउट है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला और कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता क्या है, इसके कन्वर्जन्स और ढेर सारे क्वेश्चन, ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। तो यार चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता क्या है? इट इज दी representation of molecules with the help of lines in a zigzag fashion या zigzag manner। ठीक है, और यहां पे जो हम बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला का, यहां पे भी क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स, जैसे कि सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो यार यहां पे तो कंफ्यूजन हो गया, समझ नहीं आ रहा कि रिप्रेजेंटेशन हो कैसा रहा है। तो यार एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये बनाया। अब यहां पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ये देखने वाली बात है कि जो आपके एंड्स होते हैं और जो इंटरसेक्शन होते हैं, ये यहां पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन एटम, दैट इज सी। सो अगर हम इसे और स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हम यही चीज कैसे बनाते हैं? यहां पे क्या हुआ? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हमने क्या किया? एक zigzag फैशन रिप्रेजेंट किया, जहां पे ये जो इंटरसेक्शंस हैं और ये जो एंड लाइंस हैं, ये और ये इंटरसेक्शन, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन एटम। और इसकी वैलेंसी ऑब्वियसली हम फुलफिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, जो यहां पे अभी नहीं है। ये हमें फुलफिल करनी है जब हम इसे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे। कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या है? हम पूरे कार्बन और हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और दोनों को बॉन्ड की मदद से या तो सिंगल, डबल, ट्रिपल की मदद से जोड़ते हैं। यहां पे एक चीज नोट करनी और है कि यहां पे हम कार्बन जब शो नहीं करते, यानी कि जो आपका एंड लाइंस है और इंटरसेक्शन है वो कार्बन शो कर रहा है, बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो जब हमें इस बॉन्ड लाइन में डालना होगा तो हम उसे वहां पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ओ लिख देंगे या एन लिख देंगे, जो भी हमें फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड करना है। तो मुझे पता है अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया होगा, तो यार ये चीज तो समझ में आ गई। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं ताकि पूरी चीजें क्लियर हो जाए। तो यार ये आपका एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तो ये आपके जो क्वेश्चंस है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही हैं, तो मैंने सोचा कि पहले वहीं से लिया जाए। तो यार चलो पहले सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया है और हमें इसे एक्सपैंड करके कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यहां पे जो है आपके पास, इसको रिप्रेजेंट करना। अभी मैंने कहा कि ये जो आपके इंटरसेक्शन है, ये और ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? कार्बन। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये जितने भी इंटरसेक्शन है इस पे मैं क्या कर दूंगा? कार्बन बना दूंगा। बाकी बाद में देखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये कार्बन बना, यहां पे एक है, सामने एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां आया एक कार्बन, यहां आया और यहां आया। अब यहां देखते हैं, यहां एक कार्बन आया, यहां एक कार्बन आया और यहां एक कार्बन आया। सही है क्या? ठीक है। तो बस यही हो गया क्या फॉर्मूला? नहीं। अब इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। यहां पे कितनी? 2 वैलेंसी कंप्लीट है। 2 में और क्या बना दूंगा? 2 और हाइड्रोजन बना दूंगा। सब में क्या कर देंगे हम? 2 हाइड्रोजन, बिकॉज क्या है? 4 वैलेंसी होती, 2 कंप्लीट है, 2 में और हाइड्रोजन ऐड ऑन करने हैं। अब यहां पे देखो कार्बन की वैलेंसी 4 और यहां पे कितने? 3 कंप्लीट है, तो मुझे 1 हाइड्रोजन लगाना है। यहां पे भी कितना है? 1 हाइड्रोजन लगाना है। यहां पे 1 है, तो मुझे कितने? 3 हाइड्रोजन लगाने हैं। सही है क्या? क्लियर हुआ क्या? बेसिकली क्या किया मैंने? इंटरसेक्शंस पे कार्बन को ड्रॉ किया, सब जैसा लिखा था, उसके बाद क्या किया? वैलेंसी कंप्लीट किया विद द हेल्प ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। बस यही तो करना है, एकदम सिंपल। ठीक है क्या? यहां तक समझ में आया क्या? मैं ये मिटा देता हूं ताकि फिर सेकंड को ड्रॉ करने के लिए हमें स्पेस मिल जाए।
ये मिटाया मैंने। हाँ, तो अब देखते हैं सेकंड का, देखते हैं यार। सेकंड में देखो वही है, अब गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6। अभी ऐसे जिगजैग लिखा है तो मुझे जिगजैग बनाना जरूरी है क्या? मैं ऐसे ही बनाऊं क्या? आपकी मर्जी यार, ऐसा बनाओ, ऐसा चाहो ऐसा बना लो, चाहे हो तो सीधा बना लो। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चेन बना देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कार्बन को ड्रॉ करना। कहां? इंटरसेक्शन और एंड पे। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4, एक यहाँ पे कंप्लीट है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है तो 2 हाइड्रोजन, 2 है तो 2 हाइड्रोजन्स। ऐसे करते करते हमने क्या कर लिया? बॉन्ड लाइन को स्ट्रक्चरल में कन्वर्ट कर लिया। एकदम सिंपल। आया क्या समझ में? ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में देखो कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड और एक आ गया है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये कैसा भी हो अपने को क्या करना है, बस एंड पे कार्बन जोड़ने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कार्बन जोड़ने। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक कार्बन बनाया, ठीक, फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, फिर यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है भाई, फिर यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है भाई, देन अगेन 1 कार्बन, और उसके बाद यहाँ एक कार्बन। अब एक कंफ्यूजन जो आता है वो ये है कि क्या यहाँ पे भी कार्बन बना के फिर OH बनाऊंगा कि डायरेक्ट? नहीं यार, डायरेक्ट OH है। जब तक वहां पे कुछ एक्स्ट्रा इंटरसेक्शन नहीं है तो डायरेक्ट आपने OH लगा दिया। मैंने कहा था ट्रिपल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है और फंक्शनल ग्रुप अलग से शो होता है। तो चलिए अब इसकी क्या करनी है? वैलेंसी कंप्लीट करनी है यार। तो इसमें 3 वैलेंसी कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन और ड्रॉ कर दो। इसकी वैलेंसी तो पूरी कंप्लीट है, 1 2 3 और 4। इसमें कितने? 2 हाइड्रोजन ड्रॉ कर दो, इसमें 1 हाइड्रोजन ड्रॉ कर दो, इसमें 2 3 हाइड्रोजन। तो यार देखो इतना सिंपल है जब हम बॉन्ड लाइन से कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो यार ये तो थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़ा और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि कंप्लीट समझ में आए, ठीक है क्या? तो यार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सिंपल ही है, अब तो आपको मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा, फिर भी करते हैं क्वेश्चन कुछ। अब यार धीरे धीरे करने से अच्छा जल्दी करते हैं। देखो कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मेन चेन के कार्बन गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6। अब ये थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन और ब्रोमीन। थर्ड कार्बन पे लगा दिया क्लोरीन और ब्रोमीन, सही है क्या? अब बाकियों की क्या कंप्लीट कर लोगे आप? वैलेंसी कंप्लीट कर लो। हाइड्रोजन, ठीक है क्या? यहाँ पे 2 लगेंगे, 4 वैलेंसी होती, 2 कंप्लीट है तो 2 लगेगा। लास्ट में एक ही वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है क्या? यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब नेमिंग करनी हो तो कैसे करेंगे? इसका नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यार नेमिंग तो मेरे को लगता है अब आपको आती होगी और ये इसकी सिंपल भी है, ठीक है क्या? इस पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या करना है? इसमें भी वही करना है। तो अब देखो यहाँ पे लगा है साइनाइड ग्रुप, तो साइनाइड लगा दिया। नेक्स्ट में 1 2 3 कार्बन, 1 2 3। अब नेक्स्ट पे क्या है? डायरेक्टली हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड, सही है? अच्छा ये बताओ ये कौन सा ग्रुप है? पता होगा ना कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है भाई? ये है आपका एल्डिहाइड, ठीक है क्या? तो अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करनी। इसमें कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 2। इस कार्बन की कंप्लीट है 1 2 3 4, सही है क्या? यहां तक क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन? अब यार चलो हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन, जिसमें क्या करना है हमें इसका नाम दिया हुआ है और हमें किस में कन्वर्ट करना है इसे? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। तो ये भी आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है भाई? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में डायरेक्टली कन्वर्ट करने से पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लीजिए, तो उससे आपको हेल्प होगी, फिर आप बॉन्ड लाइन में कीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली भी कर लो, कोई इसमें इशू ही नहीं है। तो चलिए यार इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? पेरेंट चेन को बनाएंगे। पेरेंट चेन क्या है? ब्यूटेन। तो यहाँ पे भाई 4 कार्बन हमने लगा दिए ब्यूटेन के, ठीक है क्या? अब अल क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा?
कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, दैट इज व्हाट, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे भाई हमने क्या लगा दिया, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। ठीक है, क्या जरूरी है कि यहाँ पे लगाना, यहाँ पे या यहाँ पे नहीं लगा सकते क्या? ऑब्वियसली यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, इसका मतलब क्या, या तो फर्स्ट पे लगा दो या फर्स्ट पे, इस एंड से फर्स्ट या इस एंड से फर्स्ट। कोई डाउट है क्या? नहीं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, जो आपका ब्रांच क्या है, 2,3 डाइमिथाइल, यानी कि इस पे और इस पे 1 2 3, 2 और 3 पे लगा है मिथाइल। तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, क्या कंप्लीट हो गया? बस अब अगर चाहो तो हाइड्रोजन डाल दो, वैलेंसी कंप्लीट कर लो। ठीक, वैलेंसी हो गई क्या कंप्लीट? अच्छा, यही क्वेश्चन था क्या? नहीं, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। तो कुछ नहीं, कार्बन को रिप्रेजेंट करना है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। ठीक, और यहां पे लगा दिया H, यहां पे लगा दिया भाई डबल बॉन्ड। हो गया क्या? देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल का यही होगा क्या? नहीं। अभी क्या हुआ, 2 पे और 3 पे क्या लगी आपके पास, ब्रांच लगी हुई है। तो अब हो गया क्या कंप्लीट? देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन का, यहां पे लग गया एल्डिहाइड, 2 और 3 पे क्या लग गया, मिथाइल। हो गया क्या? हाँ सही है। समझ में आ रही है क्या चीजें? यहां पे क्या हुआ था कि हमें एक नेम दिया हुआ था, हमने उसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करके फिर बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट किया। आपको अगर प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली भी बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हेप्टेन 4 ओन। तो यहां पे क्या होगा, चलो हेप्ट मतलब कितना, 7। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सिंगल बॉन्ड है। एन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन बना लिया। अब 4 पे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। 4 पे क्या लगा है, ओन। ओन मतलब क्या हो गया, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, दैट इज व्हाट, डबल बॉन्ड हो। अब चाहो तो वैलेंसी कंप्लीट कर लो। मेरे हिसाब से यहां करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है, इसका तो मतलब ही नहीं है। तो अब चलो डायरेक्टली बनाते हैं। हेप्टेन में 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और 4 पे 1 2 3 4 पे क्या लगा है, ओन। ये सही है क्या? तो देखो, तो यार ऐसे ही है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पे क्या है कि आपको कंडेंस फॉर्मूला दिया है, इसको आपको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है। तो अगेन मेरा रिकमेंडेशन वही रहेगा कि आप सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में रखिए, देन आपका बॉन्ड लाइन। ठीक, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये आपका एल्डिहाइड हो गया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है क्या? ठीक है। अब यहां पे कितने कार्बन लगे हुए हैं, 4। तो ये हो गया 1 2 3 और 4। फिर लास्ट में क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है। ठीक, अब सब में कितने H2 तो दिया ही हुआ है, यहां पे लगा दो। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना हो तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, यहां पे लिख दो H, यहां लिख दो डबल बॉन्ड O, यहां पे लिख दो H, यहां पे लिख दो डबल बॉन्ड O। हो गया क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या, रिप्रेजेंट। देखो एकदम सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो यहां पे बात करते हैं CH3 होल थ्राइस C पे। अब देखो यहां पे एक चीज समझना, यहां पे CH2 था तो मैंने उसे स्ट्रेट चेन में काउंट किया। अब यहां CH3 है तो क्या इसे भी स्ट्रेट चेन में काउंट करूंगा? सोचो। अब यहां पे क्या था कि अगर हम कोई भी कार्बन को एज अ स्ट्रेट चेन में काउंट करते हैं तो वो ऐसा होता है। ठीक, स्ट्रेट चेन में ऐसा आया तो उसके पास कितनी वैलेंसी बचती है, 2। तो यानी कि हाइड्रोजन लगा देता हूं मैं 2। बट अगर मैं स्ट्रेट चेन में लगाऊं कार्बन को और उसमें क्या 3 वैलेंसी आ सकती है, 3 बचेगी, यानी कि 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो CH2 होल 4 है और CH3 होल 3 या ट्वाइस या 4 जो भी है, कौन सी चीज स्ट्रेट चेन में आएगी और कौन सी चीज ब्रांच में आएगी। तो यहां पे ये किस में आएगा, एज अ ब्रांच काउंट होगा। तो यहां पे मेन कार्बन कौन सा चालू होगा, ये वाला। तो ये मैंने बनाया मेन कार्बन, फिर इसमें CH2, ये हो गया आपका मेन चेन। तो C, फिर अगेन C, फिर यहां पे भी CH3 होल ट्वाइस है तो यहां पे ये C लग गया, यहां पे ये C लग गया।
देखो फिर से देखना, ये कार्बन और ये जो 3 कार्बन है ये हमने स्ट्रेट चेन में लगाए, यहां पे स्ट्रेट चेन खत्म करते हैं मान लो। फिर ये जो है ये ऐसा ब्रांच यानी कि लास्ट, तो ये एक और ये, अब आप बोलोगे ये भी स्ट्रेट चेन में, हाँ मतलब जो लास्ट की वैलेंसी है उसकी एक होनी चाहिए, तभी तो 3 हाइड्रोजन आएंगे ना। समझ आ रही है चीजें क्या? तो अब इस पे कितने कार्बन लगे? 3 कार्बन लगे, 3 मिथाइल ग्रुप, तो 1 2 और 3, तभी देखो यहां पे हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। समझ में आ रहा है क्या? यहां पे ही इशू आता है, ये ब्रांच में होगा कि मेन चेन में काउंट होगा, ये चीजें हमें समझ के चलनी है। अब सबका वैलेंसी कंप्लीट, इसमें देखो 3 हाइड्रोजन है, लगा दो 3 हाइड्रोजन, ऐसे लगा दो, इसमें भी 3 है, लगा दिया भाई, इसमें भी 3 है, ठीक है। इस वाले में कितने हैं? 2, इसमें कितने? 1, इसमें कितने? 3 3 है। समझ में आया क्या? अब ये आंसर है क्या? नहीं, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है भाई? बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है, तो टोटल कार्बन कितने हैं स्ट्रेट चेन में? देखो 1 2 3 4 5, लगाओ 1 2 3 4 5, ठीक। यहां पे अच्छा स्ट्रेट चेन ये होगी ना, मैंने ब्रांच मतलब ऐसा बोला कि ये जो मैंने बोला ब्रांच ऐसा मतलब लास्ट एंड में होगा, उसकी वैलेंस जो कार्बन के साथ 3 है तो उसकी कितनी वैलेंसी बची? 1, तो उसको ऐसी जगह लगाना है कि भाई एक ही बॉन्ड जुड़ा हो कार्बन के साथ, ठीक है। तो कितना था? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब सेकंड पे और फोर्थ पे एक एक, सेकंड पे 2 कार्बन लगे, 1 2, ये और ऐसे कर लो, सेकंड पे 2 कार्बन है ना, 1 और 2, तो 1 2 और 3 4 पे 1 कार्बन लगा हुआ है, ठीक है क्या? समझ में आ रही है चीजें? कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं आई क्या? तो यही था। तो यार यहां तक मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वाइस वर्सा। वैसे मैंने एक और वीडियो में कंडेंस टू स्ट्रक्चर फॉर्मूले के बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो यार अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आई हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसे जल्दी से जल्दी समझा पाऊं। तो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।